साल तक हमने भारत के सामाजिक, आर्थिक, सामरिक सभी तत्वों की चर्चा की और यह सिर्फ सोशल साइंस का विषय नहीं, मैं इसको सनातन धर्म की परंपरा से जोड़ते हुए आज भारत के गौरव को इसके धर्मनिरपेक्षता और फॉरेन पॉलिसीज को जोड़ती हूँ और वहां पर ये जिम्मेदारी मैं देती हूँ आज की युवा पीढ़ी को और खासकर जर्नलिज्म के बच्चों को कि वह देश को किस रूप में विश्व के पटल पर आगे रखेंगे। विष्णु पुराण का एक श्लोक है, तत्कर्मा यन्न बंधनाय सा विद्या या विमुक्तये। यह मेरे चिंतन का विषय है। मैं कोई भाषण देने नहीं आई हूँ, वो मैं पिछले 27 साल से देती रही हूँ। यह मैं आपके सामने एक विषय छोड़कर जा रही हूँ, खुद विचार कीजिएगा। शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा जा चुका। आजादी से आज तक बहुत सारी सरकारें बदली, बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आए, सबने अपनी पॉलिसीज बदले। कब क्या कौन कैसे अपनी पॉलिसीज को बदलता है और विश्व की राजनीति पे कौन राष्ट्र किसके साथ खड़ा होता है, वो शुरुआत होती है भारत के विश्व गुरु बनने की। इस श्लोक से पता ये चलता है, कर्म वो है जो बंधन में नहीं बंधा है और विद्या वो है जो हमें मुक्त करे, हर उस गलत सोच से मुक्त करे जो अशांति फैलाती है, सहिष्णुता का नाश करती है, वैमनस्य फैलाती हो। इसे संदर्भ में विचार कीजिएगा, क्या आज की मीडिया बंधनों से मुक्त होकर अपने कार्य का निष्पक्ष निष्पादन कर रही है? क्या हम भारतीय अपने विद्या का विस्तार करके आज मुक्त हो रहे हैं? शांति निर्माण की प्रक्रिया में भारत अपनी शिक्षा, अपने सनातन परंपरा, धर्म का परिवहन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़ा है। अन्य देशों के साथ संगठन के सिद्धांतों को परिलक्षित करते हुए टीम स्पिरिट से काम करता है। हमारे विचारों की उद्वत्तता ही हमारा नैतिक बल रहा है और इसके प्रति सात्विक स्नेह के संबंध की जिम्मेदारी अगर बनती है तो वो है मीडिया की। मीडिया द्वारा ही प्रचार प्रसार करने की विचारों की उन्मुक्तता को मीडिया की आचार विधि द्वारा सामूहिक शांति और अनुशासन को लाया जा सकता है। मीडिया अपने आप में एक पूरी की पूरी संगठन है और जिसे स्वयं प्रेरित अनुशासन, निश्चित आचार संहिता, विधि निर्मित सहज प्रक्रिया अपनानी होगी ताकि कौटुंबिक संस्कारों को समान सात्विक सम्मान दे सके। और यही है भारत की विदेश नीति। एक विचार से सहमति और असहमति प्राप्ति हेतु आचरण, विचार और कार्य प्रणाली जितनी सुस्पष्ट होगी, किसी भी मीडिया पक्ष, गोदी मीडिया या विपक्ष का कार्य परिणामकारी होगा। भाजपा बनाम कांग्रेस, भाजपा बनाम आप सिद्धांतों को रटने से सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, अपितु इन सभी विविधताओं के बीच संस्कारों की मार्गदर्शिका, नियमित एवं सामूहिक कार्य पद्धति ही सभी भारतीयों के जीवन के सार्थक एवं राष्ट्र के वैभव को विश्व पटल पर देख पाएगी। मैं यहाँ भारत के अचीवमेंट की चर्चा नहीं करूंगी। आप सबको पता है आज G7 में इंडिया जहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, रूस उसका सदस्य नहीं है। रूस और यूक्रेन के संबंधों में भारत ने तटस्थता की नीति अपना ली। बहुत विवाद उठे, भारत चुप क्यों है? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे आप सभी वाकिफ हैं। ये विचार का बिंदु आपका है, आपको निर्णय लेना है भारत कहाँ किस मुकाम पे खड़ा है। और यही बौद्धिक आधार हमारी मीडिया से अपेक्षित है, जिनके विचारों के उद्बोधन, शब्दों के चुनाव, कार्यक्रम व गतिविधियां राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगी, ना कि इसकी एकता और अखंडता का विनाशक। रामचरितमानस से आप सभी वाकिफ हैं। एक विचार का बिंदु छोड़ रही हूं आप सभी के लिए। राम को वनवास जाने का आदेश तो मिला, आदेश किसने दिया?
कैकेयी की बात सुनकर राजा दशरथ तो मूर्छित हो गए कि राम को वनवास जाने को बोला किसने? निसंदेह पिता ने तो नहीं बोला। मूर्छित होने से पहले वो संवाद माता और पिता के बीच का था जो पुत्र ने नहीं सुना। ये सारे हमारे जो फ्यूचर जर्नलिस्ट हैं सब विचार कीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए, राम को आज्ञा जब पिता ने दी ही नहीं तो क्या उन्होंने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना की थी? क्या वो धर्म था या अधर्म? ये सवाल आज की मीडिया के सामने है। भारत को किस रूप में प्रस्तुत कर रही है, किस रूप में वो परोस रही है कि पूरे देश का हाजमा बिगड़ता जा रहा है। मेरे इस प्रश्न का उत्तर ही भारत की गौरव गाथा व्यक्ति निर्माण में कैकेयी और मंथरा के संवाद के रूप में मीडिया द्वारा राम अर्थात जनता तक विचारों निर्णयों से अवगत कराने की जिम्मेदारी बनती है। आप जिस रूप में उसको जनता के सामने लाएंगे, जनता उसी रूप की सजदा करेगी। कहने का तात्पर्य है, धर्म शांति की स्थापना में कितने ही कर्मों की आहुति दी जा रही है, उसके किस पक्ष को किस रूप में मीडिया जनता तक लाती है और इससे शांति होती है या अशांति, यह सबकी नैतिक और सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। विवादित विषयों से आप सभी अवगत होंगे। सरकार की सभी प्रवक्ताओं की एवं मीडिया की पर्दे के पीछे से पर्दे के आगे तक की कहानी आप सभी देख रहे हैं। एक वाकया है, विश्व के देश जब ईरान के पास परमाणु शक्ति होने का दावा कर रहे थे और उस समय की सरकार ने 2005, 2006 और 2009 में ईरान के खिलाफ वोटिंग की और वही मुद्दा जब 8 जून 2022 को आया तो हमारी सरकार ने इन परमाणु शक्तियों को, ईरान की परमाणु शक्तियों का परीक्षण करने के विरोध में वोटिंग दी। ये विचार हमारे मीडिया को करना है। देश वही, सिद्धांत वही, संस्कार वही, पर हमने 3 साल लगातार ईरान के खिलाफ वोटिंग की, पर आज उस ईरान के खिलाफ हमने वोटिंग नहीं की, बल्कि हम अमेरिका के सामने खड़े हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस के द्वारा लाए प्रस्ताव को हमारी भारत सरकार ने नकार दिया। कहने का तात्पर्य है, देश की गौरवशाला, देश का गौरव, भारत का संस्कार शांति निर्माण में किसी दोस्ती का मोहताज नहीं, किसी राष्ट्र की मित्रता का मोहताज नहीं, क्योंकि भारत अगर मानता है तो अपनी धर्मनिरपेक्षता, वोट निरपेक्षता जैसे विदेशी नीतियों को पुनर्स्थापित करता है और जिसका पालन करते करते आज हम भारत के 75वें अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, जहां मंथन की आवश्यकता है और इस मंथन में अमृत आप स्वयं निकालेंगे, क्योंकि आप कर्मयोगी हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, और शांति निर्माण में किस समय किस सरकार ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित करके विश्व गुरु बनने की कोशिश की है, ये निर्णय आपका है, ये निर्णय हमारा है। हमारे देश की ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जिसे भारत ने तटस्थ होकर अपनाया है। रूस और यूक्रेन का मसला हो या अभी हाल ही में तुर्की ने भारत के गेहूं को लेने से मना कर दिया क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत है, लेकिन फिर भी भारत ने अपना प्रतिशोध नहीं दिखाया, बल्कि उसी ईरान की परमाणु प्रक्रिया के खिलाफ अपनी वोटिंग की, जिसने ताइवान की मदद की है। अर्थात हमारे शांति निर्माण के ये दूत मूल्यों के आधार पर राजनीति बनाते हैं और मीडिया इसका प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये मीडिया ही है जिसने प्रधानमंत्री के बढ़ते हुए एक कदम को अमेरिकी राष्ट्रपति से आगे क्या कर दिया, भारत विश्व गुरु करके सारे टीवी चैनल, सारे जर्नल, सारे मैगजीन में ट्रोल कर दिया और मात्र एक सप्ताह बाद
भारत के एक सरकारी प्रवक्ता के धार्मिक बयानों को ट्रोल करके सिर्फ देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शर्मसार कर दिया। ये तो जिम्मेदारी भी हमारी मीडिया की होगी। पिता ने माँ को क्या बताया, माँ ने राम को क्या बताया और राम ने क्या निर्णय किया, यही भूमिका आप मीडिया की है। आगे देखिए, सिर्फ कुछ